हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, जब तक हमारा जीवन है तब तक किसी न किसी प्रकार की चिंता तो हमें लगी ही रहेगी। लेकिन क्या हमारे लाइफ में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है क्या कि जब हम हर प्रकार के टेंशन से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, जब हम सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं? बिल्कुल आती है, ऐसी एक सिचुएशन आती है। लेकिन उस सिचुएशन तक पहुंचने के पहले भी हमें बहुत सारी चीज़ों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले कि हम इस पे बात शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन होती है जब हम हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा, बहुत ज़्यादा मैं उड़ के बात नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स मैं आपको दूंगा और उससे आप समझ सकते हैं कि हाँ, जब ये सारी सिचुएशंस आती हैं, जब इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होती हैं, तब हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। इसमें पहली चीज़ है, हम अतीत के बोझ से मुक्त हो जाते हैं, तब जाकर के हम चिंता से भी मुक्त हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर करके क्या होता है कि जो हमारा पास्ट है, ठीक है, वो हमेशा हमें डराता रहता है, वो हमेशा हमें परेशान करता रहता है। आपके बीते हुए कल में, आपके अतीत में हो सकता है आप किसी ऐसी परिस्थिति में पड़े हों, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपने संबंध बनाया हो या आप उस संबंध में पड़े हों जहां पे आपको कहीं ना कहीं निराशा या असफलता देखने को मिली हो। तो जब इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ों में असफल होते हैं या जब आप कहीं पे आपका फेलियर होता है, तो होता क्या है ना, वो बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, दिलो दिमाग में वो हावी हो जाती हैं और शायद फिर हम आगे चल करके किसी नई परिस्थिति में या किसी नए संबंध में जाने से डरने लग जाते हैं। बिल्कुल, ये मानव की मैं क्या बोलूँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इस पे हम बहुत ज़्यादा कुछ हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मन में एक गांठ बन जाती है किसी एक चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। जब तक आप अतीत के बोझ से नहीं निकलेंगे, तब तक आप इस बोझ को लेकर के बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे। ठीक है, ओके फाइन, पास्ट में बहुत सारी चीज़ें अच्छी बुरी हुई रहती हैं, लेकिन उन खट्टी मीठी यादों को आपको छोड़ करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तो आप ज़माने से बहुत पीछे रह जाएंगे। ज़माना तो लगातार आगे बढ़ ही रहा है। दूसरी चीज़, जब आप भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता करना बंद कर देंगे। वैसे तो हम लोग कहते हैं ना कि नहीं, फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, हमें करियर प्लानिंग करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन एक बात आप मान के चलिए, प्लानिंग अपनी जगह पे है, लेकिन उस प्लानिंग को लेकर के अगर आप स्ट्रेस में आते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ये मेंटली और साइकोलॉजिकली आपको वीक करेगा। भगवान बुद्ध ने भी कहा है ना, वर्तमान में जियो और वर्तमान को पूरी तरह से अच्छे से जियो, इंजॉय करो। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमें फ्यूचरिस्टिक नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा हमें भविष्य के बारे में नहीं सोचना है। इट्स ओके फाइन, हमें पता है कि अगर हम अपना प्रेजेंट अच्छा करेंगे तो फ्यूचर अपने आप अच्छा होना है। इसीलिए अपने प्रेजेंट पे, अपने वर्तमान पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आप हर रोज़ जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, जो छोटे छोटे कदम उठाते हैं ना, यही आपको भविष्य में बहुत दूर तक लेकर के जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको वर्तमान में परिश्रम करना पड़ेगा। जब आप वर्तमान में परिश्रम करते चले जाएंगे ना, भविष्य अपने आप बहुत ही अच्छा बन जाएगा और फ्यूचर हमेशा ब्राइट होगा। तीसरी चीज, अब आप लोगों पे डिपेंडेंट होना आपने बंद कर दिया है। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि आप हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहें, तो आपको लोगों पे डिपेंडेंट होना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा आपको। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आपको सिर्फ पैसे से लेकर के ही नहीं, आपको साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली भी आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा। आप एक बात हमेशा मान के चलिएगा, आपके परिवार के अलावा, मैं आप यहाँ पे पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पति पत्नी या भाई बहन की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके अलावा आपके जीवन में जो कोई भी आता है, आप मान के चलिए वो परमानेंट नहीं है। जिस दिन आप उसको परमानेंट मान के चलेंगे ना, आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और जिस दिन आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, तो जब वो आपको छोड़ के चला जाएगा ना, तो आपके पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएगी, आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल ऐसा मान के आप चलिए। तो कभी भी आप किसी को भी परमानेंट मत मानिए, हर चीजें टेम्पररी है, अस्थायी है, ठीक है। चौथी चीज मुझे जहां तक लगता है कि आपको खुश रहना पड़ेगा। आपको छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। कोई बहुत बड़ा खजाना आपके हाथ में लग जाएगा तब आप मुस्कुराएंगे, तो मान के चलिए कि जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में कोई खजाना लग ही जाए। तो क्या आप मुस्कुराना बंद कर देंगे क्या, या आप मुस्कुराएंगे ही नहीं? बिल्कुल नहीं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हाँ,
ईश्वर पे भरोसा बना के रखिए। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के परेशान रहते हैं ना, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि ईश्वर जिसने आपको ये जीवन दिया है ना, उसने भी तो आपके जीवन के बारे में कुछ सोच के रखा होगा ना। चलिए ठीक है, मत ईश्वर को मानिए। ब्रह्मांड, ये जो इतना बड़ा यूनिवर्स है हमारे सामने, ये क्या है? ये इसी ने तो हमें जन्म दिया है ना। वी आर ऑल द स्टार सीड्स, हम इसी यूनिवर्स की ही संतानें हैं। तो भाई जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें किसी एक पर्पस के साथ इस धरती पर भेजा है ना, उसने भी हमारे बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। और अगर उसने हमारे लिए कुछ सोचा है तो बस अब हमें अपने बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने प्रेजेंट पे ध्यान देना है, सिर्फ अपने वर्तमान जो हमारा जो जीवन चल रहा है उस पर ध्यान देना है, अपने रोज की जो छोटी छोटी खुशियां हैं, जो छोटे छोटे काम हैं, उस पर ध्यान देना है। बस बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको बातें समझ में आ गई होंगी, और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी भी तरह का स्ट्रेस ना पालें। बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्यूचर के लिए आप एक प्लानिंग करके रखें कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना है, लेकिन हाँ कभी उस चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिएगा, कभी उस चीज़ को लेकर के आप किसी प्रकार की चिंता मत पालिएगा, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। तो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।